प्रेजेंट समाप्त हो गया भाई, ख़त्म हो गया। अब प्रेजेंट के बाद हमारा जो अगला पार्ट आता है टेंस का, वो आता है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले किसी भी टेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए आपको पहचान होनी चाहिए कि कौन से समय का है। इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट है, फ्यूचर है। तो उसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट की आइडेंटिटी मैं आपको बता देता हूँ। आइडेंटिटी इसकी जो होती है, पहचान जो होती है, जिन वाक्यों के अंत में ऐसा होता है ता था, ती थी, ई, ए, ओ, ऐसा कुछ शब्द आते हैं। ठीक है, गया, आया, पहुंचा, तो ऐसे जो शब्द आएंगे ये आ है। ठीक है, यानी कि कार्य समाप्त हो चुका है। कार्य क्या है? समाप्त हो चुका है। तो आप पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका जो है हेल्पिंग वर्ब देखते हैं। सारे टेंस एक ही मेथड से। हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है, अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है, अगर सेंटेंस सिंपल है तो आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है बस। ठीक है, अगर सेंटेंस हमारा सिंपल है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज कीजिए। और बाकी जो सेंटेंस बचते हैं, यानी कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जो बचते हैं, उनमें आपको डिड का यूज करना है विद ऑल सब्जेक्ट, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे वो सब्जेक्ट प्लूरल है, चाहे वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, साथ के साथ उतारते जाओगे। अब बात आती है किसकी? मेन वर्ब की। किसकी? मेन वर्ब। मेन वर्ब को हिंदी में मुख्य क्रिया बोलते हैं, या इसे टाइम वर्ड भी बोल देते हैं। तो टाइम वर्ड इसमें जो लगता है, अगर सिंपल, देखो मैंने बता दिया, अगर सिंपल सेंटेंस है तो वर्ब की सेकंड, और अगर डिड लगा रहे हो तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस हमारा होता है पॉजिटिव बोल दो, अफर्मेटिव बोल दो, सिंपल सेंटेंस बोल दो। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, स्टेटमेंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं इसे। इसके अंदर मैंने आपको बताया कोई बात कही या बताई जाती है। आपको जब कोई बात कहेगा या बताएगा तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? पॉजिटिव। जैसे कि मैं सारी चीज़ें अभी आपको बता रहा हूँ, आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं क्या बोल रहा हूँ? पॉजिटिव सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो इसका जो हमने रूल मैंने आपको बताया, रूल क्या बनेगा भाई? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बड़ा छोटा सा रूल है इसका। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल देता हूं। जैसे बड़ा छोटा सा एग्जांपल दे लेते हैं जो हमें समझ में आता है। रमेश अभी अभी स्टेशन पहुंचा। रमेश अभी अभी स्टेशन पहुंचा। अब मेरे को इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, तो कैसे मैं करूंगा? मुझे पता कैसे चलेगा? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लास्ट वाली चीज को पकड़े, जो भी लास्ट में आ रहा है। बार बार मैं बता रहा हूं, पहुंचा, आ लास्ट में आ रहा है, और मैंने बताया था कि आ, ई, ए अगर आएंगे तो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। तो आ इसके लास्ट में आ रहा है, पहुंचा, आ लास्ट में आ रहा है, तो ये हो गया, मेरा पता चल गया कि कौन सा टेंस हो गया? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब इसमें मुझे पता करना है कि सेंटेंस कौन सा है। तो सेंटेंस कौन सा है? रमेश अभी अभी स्टेशन पहुंचा। तो कोई बात बताई जा रही है। जब बात बताई जा रही है तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। तो मुझे पता है कि रूल ये वाला होता है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है?
जो काम करता है। तो रमेश इसमें सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे मैंने ट्रांसलेट कर दिया इसे इंग्लिश में। रमेश वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब तो पता होनी चाहिए, वर्ब है पहुंचना, तो पहुंचना को रीच बोलते हैं। तो रीच की सेकंड फॉर्म, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है, तो रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड होती है, ईडी लगाते हैं। तो रमेश रीच्ड कहां पहुंचा है? स्टेशन। लेकिन मैंने आपको बताया जब भी आप किसी जगह पहुंचते हैं तो लगाते हैं एट, ठीक है। रमेश, ये प्रीपोजिशन में मैं इसका एट का यूज बता चुका हूं। तो रमेश रीच्ड एट स्टेशन जस्ट नाउ या नाउ, जस्ट नाउ भी बोल सकते हो या नाउ, जस्ट नाउ लिख दो क्योंकि अभी अभी है, जस्ट नाउ, फुल स्टॉप, बन गया। तो इस वाले रूल से मैंने ये बना दिया। अब इसके बाद जो सेकंड सेंटेंस आता है वो आता है नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा आता है? नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होगा, इसमें किसी कार्य करने के लिए मना किया जाएगा, ठीक है। हम लोग अपने डेली लाइफ में जो कार्य हमें पसंद नहीं होता हम मना करते हैं, तो जब मना करेंगे तो वो कौन से सेंटेंस में आप करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस में। तो रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस, मैंने आपको बताया कि सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, नेगेटिव में इंटरोगेटिव में डिड लगेगा। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब की जगह यहां पे आ गया डिड, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल है। अगर मेरे को रूल याद है तो बड़ी आसानी से मैं ट्रांसलेट कर सकता हूं। अब क्या हो गया इसमें, नॉट, सॉरी, डिड के बाद यहाँ पे नॉट और लगा लो, क्योंकि नेगेटिव है, नॉट तो लगा ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस डिड, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी मेरे को ट्रांसलेट यही करना है, रमेश अभी अभी स्टेशन नहीं पहुंचा, अभी अभी स्टेशन नहीं पहुंचा, तो सेम टू सेम रहने वाला है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? रमेश, इसके बाद डिड, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट है, वर्ब क्या है? पहुंचना, पहुंचने की फर्स्ट फॉर्म होती है रीच, REACH, खाली ED नहीं लगाना है। रीच कहां पहुंच रहा है? एट स्टेशन जस्ट नाउ, ठीक है। तो ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। भाई देखो, सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन रूल सेम ही रहेगा इसका। अगर आपकी वोकैबुलरी ठीक है तो आप ट्रांसलेट बड़ी इजीली से इसे कर सकते हैं। ये मैं रब कर देता हूँ। इसके बाद आता है भाई हमारा इंटरोगेटिव। क्या आता है? इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सबसे लिटिल बिट टिपिकल ये इनमें यही होता है, सेंटेंस। क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें। अब क्वेश्चन जब आप पूछेंगे तो दो तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे? एक तो WH वर्ड शुरू में हो सकता है और एक WH वर्ड बीच में हो सकता है, ठीक है। एक तो WH वर्ड शुरू में हो सकता है और एक WH वर्ड बीच में हो सकता है। तो देखो एक बार, जब WH वर्ड शुरू में होता है तो उसको बोलते हैं भाई यस नो टाइप। क्या बोलते हैं? यस नो टाइप। मैंने आपको 4 बार बताया, हर क्लास में मैं आपको बताता हूं कि जब WH वर्ड शुरू में आए, जैसे मैंने पूछा कि क्या तुम पढ़े, क्या तुम कल पढ़े, तो क्या शुरू में आ रहा है, तो इसे बोलते हैं यस नो टाइप। जब WH वर्ड शुरू में ही आ जाए, तो जब भी WH वर्ड शुरू में आएगा तो हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। हेल्पिंग वर्ब है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस आप ले सकते हो। रमेश कल
भी स्टेशन पहुंचा था। तो सबसे पहली कहानी से ट्रांसलेट करते समय आपको इसकी पूंछ को पकड़ना है, लास्ट में पकड़ना है। था आ गया तो था पास्ट है ये, ठीक है। था तिथि बताया था मैंने, तो था आ रहा है, पास्ट है ये। अब देखो क्या है, या इसे और थोड़ा सा इजी कर लो। रमेश रोजाना स्टेशन पहुंचता था। स्टेशन पहुंचता था, तो यहां पे आपका क्या आ गया, था आ गया। तो सबसे पहले मुझे पता चल गया कि था किसकी आइडेंटिटी है, पास्ट इंडेफिनिट की। अब मैंने बोला रमेश रोजाना स्टेशन पहुंचता था, लेकिन इसमें WH वर्ड तो है ही नहीं, तो WH वर्ड हम शुरू में लगाएंगे। क्या रमेश रोजाना स्टेशन पहुंचता था? तो अब पता चल गया कि ये एस नो टाइप वाला है, क्योंकि WH वर्ड शुरू में आ रहा है। तो रूल क्या बनेगा, डिड। तो यहां पे आपने डिड लगाया। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। वर्ब की फर्स्ट, पहुंचने को बोलेंगे रीच। कहां पहुंच रहा है, एट स्टेशन, रोजाना, डेली, क्वेश्चन मार्क। तो डिड रमेश रीच एट स्टेशन डेली, क्वेश्चन मार्क। जब आप ट्रांसलेट ठीक करोगे तो वो बोलने में भी अच्छा लगेगा, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, मैं नीचे से रब कर रहा हूं। अब इसका आता है दूसरे वाला पार्ट, जिसे बोलते हैं WH वर्ड मिडल में हो, ठीक है। क्या बोलते हैं, मिडल। WH वर्ड मिडल में हो, बीच में हो। मैं लिख सकता हूं रमेश, एक मिनट, इसका रूल मैं बता देता हूं पहले। जब भी WH वर्ड मिडल में होगा, बीच में आएगा, तो उस WH वर्ड की इंग्लिश पहले लिखो। तो यहां पे WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अभी मैं इसी वाले टेंस को ऐसे बना रहा हूं, सेंटेंस को, रमेश रोजाना स्टेशन क्यों पहुंचता था, क्यों पहुंचता था, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहली कहानी वही कि लास्ट में इसे पकड़ो, था तिथि किसकी आइडेंटिटी है, पास्ट इंडेफिनिट की। तो आपको पता चल गया पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस है। अब आपको देखा आपने कि WH वर्ड बीच में है, तो आपको पता चल गया कि इंटरोगेटिव का दूसरे वाला है, तो रूल ये वाला लगेगा। तो WH वर्ड ये है, इसको ही पहले उठा लो। तो वाई डिड, सब्जेक्ट है रमेश, वाई डिड रमेश, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि रीच, फिर बाकी सेम, एट स्टेशन डेली, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आज की डेट में आपका ये भी खत्म हो जाता है पास्ट इंडेफिनिट। टोटल टेंस जो होते हैं 12 होते हैं, 12 में से हम लोगों ने 5 आज कर लिए, ठीक है। अब कोशिश किया करो स्टोरी बनाने की, स्टोरी बनाने की कोशिश किया करो, जिसमें कि आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस हों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के, प्रेजेंट परफेक्ट के, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के, पास्ट इंडेफिनिट के। सबसे अगर थ्योरी बनाओगे, स्टोरी बनाओगे और उसे ट्रांसलेट करो, इन्हीं रूल से ट्रांसलेशन होती है, ठीक है भाई। चलो आज की वीडियो में इतना बहुत है, आगे करेंगे फिर।